कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। तो आज की जो हमारी क्लास है उसका टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के क्या फीचर्स हैं, खुसूसियात क्या हैं। इसका एक नाम और होता है नेचर। ठीक है, तो आप नेचर का हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स का हैं या फीचर्स का हैं, एक ही बात होती है। ठीक है बेटा, तो चलिए हम देखते हैं आज की क्लास में कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं और किस तरीके से हम इसे समझेंगे। तो चलिए जानते हैं हम कैरेक्टरिस्टिक्स को। ये लीजिए, ये बुक हमने स्टार्ट करी थी, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। 7 पॉइंट हैं। सबसे पहला सवाल आपके माइंड में ये आएगा कि क्या आपको 7 के 7 करने हैं। आंसर इज़ यस। बेटा क्या होता है आपके एग्ज़ाम में, कई बार वो ये जो 7 पॉइंट हैं इनमें से सेपरेट पॉइंट्स दे देते हैं कि इनकी बेसिस पर बताइए कि इसका क्या मतलब है। अब ये जो 7 पॉइंट्स हैं, चलिए हम देखते हैं क्या हैं। एक तो है मैनेजमेंट इज़ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, एक है परवेसिव या यूनिवर्सल, तीसरा है मल्टी डायमेंशनल, फोर्थ है कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, फिफ्थ है ग्रुप एक्टिविटी, सिक्स्थ है डायनामिक फंक्शन, सेवन्थ है इंटेंजिबल। ये 7 पॉइंट्स हैं जो आपको कवर करने हैं। पहली बात मैं आपको बता दूं, आपको याद रखना है कि जो पॉइंट में पूछा है, जैसे मान लो ये लिखा हुआ है मैनेजमेंट इज़ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस नंबर 1, तो आपको ये बताना होगा किस तरीके से मैनेजमेंट गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। क्लियर है बात। इसी तरीके से मल्टी डायमेंशनल क्या है, और जो रेलिवेंट बात है वो आपको कोट करनी है, अदरवाइज फालतू की और बातें आपको नहीं लिखनी। मैंने आपको बताया था मैनेजमेंट का मतलब होता है डूइंग अ पर्टिकुलर वर्क विद द हेल्प ऑफ पीपल। ठीक है, किसी भी काम को करना, अकम्प्लिशमेंट ऑफ टास्क थ्रू द एफर्ट्स ऑफ पीपल, यानी कि कोई भी काम जब कुछ लोगों की हेल्प से होता है तो वो मैनेजमेंट कहलाता है। और मैनेजमेंट हर जगह है। तो देखते हैं, चलिए ये 7 पॉइंट्स हमारे क्या कहते हैं। सबसे पहले ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर देखिए पहला पॉइंट है मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। अब गोल ओरिएंटेड प्रोसेस का क्या मीनिंग है वो हम देखते हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन हैज़ अ सेट ऑफ बेसिक गोल्स। एक ऑर्गेनाइजेशन के कुछ बेसिक गोल्स होते हैं विच आर द बेसिक रीज़न फॉर इट्स एग्जिस्टेंस। सही बात है, जो कंपनीज़ होती हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज़, इनका अपने कुछ गोल्स होते हैं जिनकी वजह से ये बनी है। अब मैं आपकी बात करूं एज ए स्टूडेंट, आपका गोल क्या है। आपका गोल है भाई 12th क्लास में मेरे 97% आए या 98% आए। हर स्टूडेंट का अपना एक गोल होता है। फिर आपका ये है कि परसेंटेज आने के बाद मेरा LSR में एडमिशन हो, हंसराज में हो, KMC में हो या श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में हो, ये भी आपका गोल हो सकता है और इसकी वजह से आप स्टडी कर रहे हैं। इसी तरीके से एक ऑर्गेनाइजेशन के अपने गोल्स होते हैं जो रीज़न होते हैं उसकी एग्जिस्टेंस के। जैसे कई सारी कंपनीज़ के गोल्स होते हैं कि भाई हमें प्रॉफिट अर्न करना है, किसी का होता है कि हमें 1 करोड़ की सेल करनी है, ठीक है, किसी का होता है कि हमें अपना मार्केट शेयर बढ़ाना है, वगैरह वगैरह। क्लियर है। डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन हैव डिफरेंट गोल्स। सही बात है, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के अलग अलग गोल्स होते हैं। अब यहाँ बताया जैसे गोल ऑफ अ स्कूल कैन बी, एक स्कूल का मकसद हो सकता है हाई क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करना, एंड दैट ऑफ अ कंपनी, और कंपनी का हो सकता है प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना। स्कूल का गोल है हाई क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करना और जो इसको कंपनी है उसका गोल है मैक्सिमम प्रॉफिट प्रोवाइड करना। यहाँ बताया मैनेजमेंट यूनाइट्स द एफर्ट्स ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल्स। जैसा आप ये देखते हैं जब शादी का फंक्शन होता है तो जो लड़की के फादर होते हैं वो एज ए मैनेजर के तौर पर काम करते हैं, और जो चाचा होते हैं, ताया होते हैं, कज़न्स होते हैं, खाला के बच्चे, मामा के बच्चे, फ्रेंड्स, रिश्तेदार,
इन सबको काम दिया जाता है, भाई तुम्हें ये काम करना है, तुम्हें वेज देखना है, तुम्हें नॉन वेज देखना है, तुम्हें चिकन देखना है, तुम्हें स्वीट डिश देखनी है, तुम्हें पानी देखना है, आइसक्रीम देखनी है। लेकिन इन सबको एक साथ लेकर कौन चलते हैं? मैनेजर, जो फादर हैं। तो वही बताया मैनेजमेंट, यहाँ मैनेजमेंट का मतलब मैनेजर हो गया कि मैनेजमेंट यूनाइट्स, एक कर देता है एफर्ट्स ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल्स इन दी ऑर्गेनाइजेशन टूवर्ड्स अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। तो ये जो डार्क पोर्शन में है ना, ये तो आपको ज़रूर कोट करना है इस पॉइंट में। क्लियर हो गई बात? ये तो आपका पहला पॉइंट, मैनेजमेंट क्या है? गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। अब बेटा दूसरा पॉइंट है, मैनेजमेंट इज़ परवेसिव। आपको बस ये बताना है परवेसिव कैसे है मैनेजमेंट। इन्होंने कहा कि मैनेजमेंट परवेसिव है। परवेसिव का मतलब हर जगह पाया जाता है, एवरीवेयर, कोई जगह ऐसी नहीं है जहाँ मैनेजमेंट ना हो। ठीक है। और परवेसिव का दूसरा मीनिंग होता है यूनिवर्सल। तो बताया मैनेजमेंट इज़ अ यूनिवर्सल फिनोमिनन। यहाँ बताया मैनेजमेंट इज़ रेलिवेंट फॉर ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मतलब परवेसिव का मतलब होता है यूनिवर्सल, हर जगह पाया जाने वाला। मैनेजमेंट क्या है? रेलिवेंट, ज़रूरी है हर तरह की ऑर्गेनाइजेशंस के लिए। प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस हों, नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस हों, यूनिवर्सिटीज़ हों, कॉलेजेस हों, हॉस्पिटल्स हों, कुछ भी। मैनेजमेंट का कंसेप्ट पूरी दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में चलता है, चाहे आप यूएसए में हो, यूके में हो, इंडिया में हो, हर जगह। याद रखिए, जहाँ 3-4 लोग मिल गए वहाँ पर मैनेजमेंट हो सकता है। क्लियर है बात ये आपकी? वहाँ पर मैनेजमेंट हो सकता है। और जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं वहाँ हर डिपार्टमेंट में एक मैनेजर होता है। जैसे मान लीजिए आप एक शूज़ की दुकान ले लीजिए बल्ली महाराज में, एक अकेला पर्सन है, तो वहाँ पर डिपार्टमेंट्स होने ज़रूरी नहीं है। वही मालिक है, वही नौकर है, वही मैनेजर है, वही डायरेक्टर है, वही चेयरमैन है। हाँ, अपनी हेल्प के लिए लेबर को रख लेता है कि भाई लेबर आ जाओ, तुम काम कर लो, हम तुम्हें महीना करके देते रहेंगे। लेकिन बड़ी कंपनीज हैं, जैसे हल्दीराम है, जैसे विप्रो है, रिलायंस है, टाटा है, तो यहाँ हर कंपनीज में अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं और हर डिपार्टमेंट का एक मैनेजर होता है। जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है तो वहाँ प्रोडक्शन मैनेजर होगा, एचआर डिपार्टमेंट है तो वहाँ एचआर मैनेजर होगा, सेल्स डिपार्टमेंट है तो सेल्स मैनेजर होगा। क्लियर हो गई बात ये? बाकी तो परवेसिव का जब भी मतलब आए तो याद रखना यूनिवर्सल, हर जगह पाया जाने वाला। मैनेजमेंट हर जगह पाया जाता है, चाहे वो स्कूल्स हों, कॉलेजेस हों, यूनिवर्सिटीज़ हों, प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस हों या नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस हों, कोई सी भी हो, हर जगह पाया जाता है मैनेजमेंट। उसके बाद यहाँ पर बताया तीसरा पॉइंट, मल्टी डायमेंशनल। देखिए मैं आपको बताऊँ, ये जो मैनेजमेंट इज़ मल्टी डायमेंशनल, अगर मैनेजमेंट मल्टी डायमेंशनल है तो आपको इन तीनों को बताना पड़ेगा। मल्टी डायमेंशनल में ये भी आता है मैनेजमेंट ऑफ वर्क, यानी कि लोगों का मैनेजमेंट, काम का मैनेजमेंट, ऑपरेशन का मैनेजमेंट, मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। मैं आपको एक बात बता दूं, कई बार एग्ज़ाम में ये सेपरेट पूछा गया है। मैनेजमेंट ऑफ वर्क क्या होता है, मैनेजमेंट ऑफ पीपल क्या होता है, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस क्या होता है। तो लेट्स अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। बहुत ध्यान से देखिएगा, मैनेजमेंट ऑफ वर्क क्या कहता है। यहाँ देखिए, सिर्फ आपको डेफिनेशन बतानी है, इतने हिस्से पर फोकस करिएगा। ये है मैनेजमेंट ऑफ वर्क का डेफिनेशन, और बिल्कुल यही आपको याद रखना है। फिनिशिंग द गिवन टास्क इन टर्म्स ऑफ गोल्स टू बी अचीव। गोल्स की स्पेलिंग सही कर लेना, ये कर लेना। फिनिशिंग द गिवन टास्क, जो काम दिया गया है उसे पूरा करना। किस तरह से? इन टर्म्स ऑफ गोल्स टू बी अचीव। तो चलो एक एग्जांपल से हम इसे समझते हैं। अ स्कूल प्रोवाइड्स एजुकेशन। एक स्कूल क्या करता है? एजुकेशन प्रोवाइड करता है। एक हॉस्पिटल पेशेंट्स को ट्रीट करता है। एक फैक्ट्री प्रोडक्शन करती है। ऑफ दीज नो वर्क कैन बी कम्प्लीटली सेटिस्फैक्टरीली विदाउट मैनेजमेंट। मतलब बिना मैनेजमेंट के कोई भी काम तरीके से नहीं हो सकता, मैनेजमेंट का होना ज़रूरी है। अगर मैनेजमेंट ना हो तो हम काम को मैनेज कर ही नहीं सकते। दूसरा आता है मैनेजमेंट ऑफ पीपल।
यानी कि लोगों का मैनेजमेंट, जो लोग काम कर रहे हैं। कहा मैनेजमेंट ऑफ पीपल का मतलब होता है डीलिंग विद एन ऑर्गेनाइजेशंस पीपल, एक ऑर्गेनाइजेशन के लोगों के साथ डील करना इंडिविजुअल लेवल पर और ग्रुप बेसिस पर। यानी कि अगर हम अकेले, जैसे स्कूल में है, स्कूल में जो मैनेजर है वो अगर एक एक टीचर से बात करता है और उनकी बातें सुनता है अलग अलग, तो हम उसे मैनेजमेंट ऑफ पीपल कहेंगे। क्योंकि ऑर्गेनाइजेशंस के पीपल, यानी कि स्कूल एक ऑर्गेनाइजेशन और उसके पीपल कौन होगा, टीचर। टीचर से मैनेजर इंडिविजुअल लेवल पर डील कर रहा है या 5-6 टीचर से एक साथ मिलकर ग्रुप बेसिस पर अगर वो डील कर रहा है तो वो कहलाता है मैनेजमेंट ऑफ पीपल। तीसरा आता है मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। तो इसे भी देखें। मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस का मतलब होता है उन एक्टिविटीज़ को मैनेज करना जो ज़रूरी हैं हमारे गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्शंस के लिए और कस्टमर के लिए इजीली अवेलेबल कराना। और ये सही बात है। क्या है इसका मतलब? मैनेजिंग दोज एक्टिविटीज़, उन एक्टिविटीज़ को मैनेज करना जो रेलिवेंट हैं, जो ज़रूरी हैं गुड्स के प्रोडक्शन और उन गुड्स को कस्टमर तक अवेलेबल कराना। कस्टमर तक अवेलेबल कौन कराएगा? पीपल, ठीक है। और गुड्स का जो प्रोडक्शन करेंगे वो हम कैसे करेंगे? मैनेजमेंट ऑफ वर्क। तो पता चला मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन में दोनों आते हैं, मैनेजमेंट ऑफ वर्क भी आता है, मैनेजमेंट ऑफ पीपल भी आता है। क्लियर हो गई बात ये आपके? चलिए अब हम आते हैं मैनेजमेंट इज़ अ कॉन्टीन्यूअस। बिल्कुल सही बात है। देखिए, आपके पेरेंट्स आपको मैनेज करते रहते हैं, आपको समझाते रहते हैं, अगर कोई गलत चीज़ होती है तो उसे समझाते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है? मैनेज कर रहे हो आपको, और ये प्रोसेस कॉन्टीन्यूअस लेवल पर चलता रहता है, ठीक है। ये प्रोसेस कॉन्टीन्यूअस लेवल पर चलता रहता है ताकि अगर कहीं पर कोई कमी है उसे दूर किया जा सके। तो बताया मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस नहीं है जो सिर्फ एक बार परफॉर्म होता है, ठीक है, बल्कि ये एक कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस है जो चलता रहता है। अब चलो आ जाओ, फेयरवेल पार्टी का एक एग्जांपल लिया है इसे समझने के लिए। तो देखते हैं फेयरवेल पार्टी का एग्जांपल कैसे फिट बैठता है यहाँ पर। फेयरवेल पार्टी ऑर्गेनाइज्ड, ठीक है। अगर जब हम एक फेयरवेल पार्टी ऑर्गेनाइज करते हैं तो उसमें ज़रूरत होती है मैनेजमेंट की। राइट फ्रॉम द डे द डेट ऑफ द पार्टी वाज अनाउंस्ड, यानी कि जिस दिन पार्टी की डेट अनाउंस हुई उस दिन से लेकर अनटिल द डे इट वाज एक्चुअली होस्टेड, जब तक वो पार्टी नहीं हो जाती। मतलब ये है कि फेयरवेल पार्टी जो हमें ऑर्गेनाइज़ करनी है, जिस दिन फेयरवेल पार्टी की डेट अनाउंस हुई है उस दिन से मैनेजमेंट की शुरुआत हो जाएगी और कब तक रहेगी? जब तक पार्टी होस्ट नहीं हो जाती। ईच एंड एवरी एक्टिविटी हैड टू बी मैनेज, हमें हर एक्टिविटी मैनेज करनी होती है स्टार्ट से लेकर फिनिश तक। शुरू में क्या होता है? हमें ज़्यादातर प्लानिंग करनी होती है, क्योंकि ये जो मैंने डेफिनेशन है ये आपकी, इसमें बता रखा है मैनेजमेंट के 5 फंक्शन में किस तरीके से मैनेजमेंट अप्लाई होता है। तो यहाँ पर देखिएगा, शुरू में तो हमें प्लानिंग करनी होती है एंड ऑर्गेनाइजिंग, बट बाद में हमें कोऑर्डिनेशन और कंट्रोलिंग ज़्यादा करनी पड़ती है इसके अंदर। तो ये पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट, 4 पॉइंट हो गए हमारे। अब हम बात करते हैं, देखिए अब मैं बात करता हूँ मैनेजमेंट इज़ अ ग्रुप एक्टिविटी। मैनेजमेंट क्या है? ग्रुप एक्टिविटी। वही बात मैं कह रहा था ना कि एक अकेला पर्सन में ये काम नहीं कर सकता, हमें ग्रुप चाहिए, यानी कि कुछ लोग चाहिए जो काम को करेंगे। देखते हैं, एवरी मेंबर ऑफ द ग्रुप, हर मेंबर ग्रुप का हैज़ अ डिफरेंट पर्पज़ फॉर ज्वाइनिंग द ऑर्गेनाइजेशन। आप देखते हैं ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे ग्रुप बनते हैं, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में बनता है, सेल्स डिपार्टमेंट में बनता है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट में बनता है। ये जो अलग अलग मेंबर होते हैं, यानी कि जो एम्प्लॉइज़ होते हैं, इनका अलग अलग पर्पज़ होता है, लेकिन जब ये मेंबर बन जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन के तो ये काम करते हैं कॉमन ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को पूरा करने के लिए। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताऊं, एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें बहुत सारे लोग हैं, वो काम करने के लिए आए। जब वो आए थे तो उनका मकसद अलग अलग था, लेकिन जब वो ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन कर लेंगे तो फिर उन्हें एक ही मकसद के लिए काम करना पड़ेगा। क्लियर है बात ये? तो इसके लिए क्या ज़रूरत है? दिस रिक्वायर्स टीम वर्क,
एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल एफर्ट्स इन कॉमन डायरेक्शन। अब एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं हम कि इसका एग्जाम्पल क्या है। अ सेल्स मैनेजर ऑफ एन एंटरप्राइज, एक कंपनी का सेल्स मैनेजर इज़ असिस्टेड, असिस्ट का मतलब हेल्प करना, एक सेल्स मैनेजर जो है एक कंपनी का, उसकी मदद की जाती है सेल्स एग्जीक्यूटिव यानी कि सेल्स एम्प्लॉइज़, उसके डिपार्टमेंट में काम करने वाले सेल्स एम्प्लॉइज़, ताकि सेल्स टारगेट को पूरा किया जा सके सेट बाय कंपनी ओनर्स। कंपनी के ओनर ने जो सेल्स टारगेट सेट करा है उसे अचीव करने के लिए सेल्स मैनेजर की मदद कौन करते हैं, उसके डिपार्टमेंट में काम करने वाले सेल्स एम्प्लॉइज़। सेल्स मैनेजर क्या करता है, मैनेज करता है सारे एम्प्लॉइज़ को एज ए टीम के तौर पर वो क्या करता है, मैनेज करता है, और साथ ही साथ वो हर एग्जीक्यूटिव को क्या करता है, मैनेज करता है, ताकि उनकी सेलिंग स्किल्स को इन्हांस किया जा सके, स्ट्रेंथन किया जा सके, बढ़ाया जा सके। क्लियर हो गई। जैसे क्रिकेट टीम होती है तो हर क्रिकेट टीम का एक मैनेजर होता है जो क्या करता है, पूरी क्रिकेट टीम को एक साथ लेकर चलता है, और पूरी क्रिकेट टीम का एक ही मकसद होता है, हमें मैच को विन करना है। वो अलग बात है कि प्लेयर का अपना अलग अलग मकसद हो जाए कि मुझे सेंचुरी करनी है, मुझे 50 करनी है, या मुझे इतनी विकेट लेनी है, वो एक अलग इंडिविजुअल मकसद है। लेकिन जब मैनेजर अपने सारे क्रिकेटर्स में एक ही भावना ये पैदा करता है कि आपको मैच विन करना है, ठीक है, तो ये है मैनेजमेंट इज़ अ ग्रुप एक्टिविटी। अब मैं बात करता हूँ, 2 पॉइंट और हैं मेरे मैनेजमेंट से रिलेटेड। मैनेजमेंट इज़ अ डायनामिक फंक्शन। मैनेजमेंट क्या है, डायनामिक फंक्शन है। डायनामिक का मतलब होता है विच कीप्स ऑन चेंजिंग। क्या होता है डायनामिक का मतलब, विच कीप्स ऑन चेंजिंग, जो चेंज होता रहे, उसे हम क्या बोलते हैं, मैनेजमेंट बोलते हैं। मैनेजमेंट इज़ अ डायनामिक प्रोसेस। मैनेजमेंट एक डायनामिक प्रोसेस है। डायनामिक प्रोसेस वो होता है जिसमें चेंजेस शामिल किए जाते हैं रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। और ये सही बात है, अगर इन्वायरमेंट ऐसा है कि आपको चेंजेस लाने हैं तो आपको चेंजेस लाने चाहिए, ठीक है। तो मैनेजमेंट एक डायनामिक प्रोसेस है। मैनेजमेंट में चेंजेस आते हैं अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स। अगर कामयाब होना है तो एक ऑर्गेनाइजेशन को अपने आप को चेंज करना चाहिए और अपने गोल्स को भी चेंज करना चाहिए इन्वायरमेंट की नीड के हिसाब से। क्लियर हो गई बात। देखिए मैं एक इसका छोटा सा एग्जांपल लूँ। मान लीजिए सर्दियाँ आ गई, ठीक है, तो सर्दियों में कंपनी में हीटर वगैरह अरेंज होने चाहिए, ठीक है, और दूसरे काम प्रॉपरली होने चाहिए। गर्मियाँ आ गई तो ठंडे पानी का अरेंजमेंट होना चाहिए, एसी का अरेंजमेंट होना चाहिए। ये सारी चीज़ें होनी चाहिए एक ऑर्गेनाइजेशन में, क्योंकि इन्वायरमेंट में चेंज आता है तो फिर आपको क्या करना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन में भी चेंज लाना चाहिए, ठीक है। सबसे बेस्ट एग्जांपल मैकडोनल्ड्स मेड मेजर चेंजेस इन इट्स मेन्यू टू बी एबल टू सर्वाइव इन द इंडियन मार्केट। यानी कि इंडियन कस्टमर की जो डिमांड है उसके हिसाब से मैकडी अपना मेन्यू तैयार करता है और अपने मेन्यू में बार बार चेंजेस लाता रहता है, जिसकी वजह से क्या होता है, मैनेजमेंट को कहा जाता है। मैनेजमेंट क्या है, एक डायनामिक फंक्शन है। क्लियर हो गई बात। अब उसके बाद हम देखते हैं मैनेजमेंट इज़ इंटेंजिबल फोर्स। मैनेजमेंट क्या है, एक इंटेंजिबल फोर्स है। इंटेंजिबल का मतलब होता है जिसे हम ना तो देख सकते हैं ना छू सकते हैं। मैनेजमेंट एक इंटेंजिबल फोर्स है जो कभी भी देखा नहीं जा सकता, लेकिन इसकी प्रेजेंस महसूस की जा सकती है एक ऑर्गेनाइजेशन जो काम करती है। मैनेजमेंट का इफ़ेक्ट जो है वो नोटिसेबल है इन दी ऑर्गेनाइजेशन, जहाँ पर टारगेट पूरे हो जाते हैं प्लान्स के अकॉर्डिंगली, एम्प्लॉइज़ खुश रहते हैं और सेटिस्फाई रहते हैं और ऑर्डरलीनेस होती है। मैं ये कहूँगा सीधा सा, मैनेजमेंट जो होता है वो इंटेंजिबल है और मैनेजमेंट की प्रेजेंस को हम फील कर सकते हैं। कैसे फील कर सकते हैं मैनेजमेंट की फोर्स को, कि मान लीजिए अगर हमारे टारगेट पूरे हो गए, जैसा हमने प्लानिंग करी थी उसके हिसाब से हमारे टारगेट पूरे हो गए, एम्प्लॉइज़ खुश हैं, इसका मतलब उस ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट अच्छा वर्क कर रहा है। एक एग्जाम्पल लिया, आप ज़रा देखिए यहाँ पर, आप चाहें तो अपने एग्ज़ाम में एग्जाम्पल कोट मत करना। यहाँ पर बताया मोहन एंटरप्राइजेज इज़ रनिंग इनटू लॉसेस फ्रॉम लास्ट 2 ईयर्स। मोहन एंटरप्राइजेज पिछले 2 सालों से नुकसान झेल रहा है।
इट हैज़ लॉस्ट मोस्ट ऑफ इट्स इम्पोर्टेंट कस्टमर्स। ठीक है, इसने अपने बहुत इम्पोर्टेंट कस्टमर खो दिए हैं अपने कंपटीटर्स को, सिर्फ किस वजह से कि इसका इनडिफरेंट एटीट्यूड है अपने एम्प्लॉइज़ की तरफ। एम्प्लॉइज़ काम पर नहीं आते हैं टाइम पर, छुट्टियां लेते हैं बिना नोटिस दिए, कोई एक्शन नहीं लिया जाता एम्प्लॉइज़ के ख़िलाफ़ क्योंकि रामलाल खुद लेट आता है ऑफिस। इसलिए हम ये कहते हैं कि ऑफिस में क्या है, इनडिसिप्लिन है। तो बेटा ये जो आपके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं 7 पॉइंट्स, ये आप एक एक पॉइंट बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। क्यों? क्योंकि ये जो आपको 7 पॉइंट्स दे रखे हैं, ठीक है, ये सेपरेटली आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो गई बात ये? तो इसे आप प्रिपेयर कर लेना।